एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी न हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस उमर ताबंदियाल ने कहा कि वोट का जायजा लिए बगैर जुर्म कैसे साबित होगा। चीफ जस्टिस ने कहा आइन के आर्टिकल 59 में खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं, यह आर्टिकल सेनेट के हवाले से है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कभी सेनेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ? आइन बिजाते खुद भी एक सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। कागजात पंजाब हाउस वाजिबात की अदम अदायगी पर मुस्तरद किए गए। परवेज रशीद का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, कहा मेरे खिताब जाली डिमांड बनाई गई। इमरान खान से तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ऐवान से बाहर रखने की कोशिश की गई है। इंजीनियर डिफॉल्ट के जरिए इलेक्शन से रोकने की कोशिश की गई। सेनेट इलेक्शन में पीटीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी की 5 साला नाअहली खत्म हो चुकी। इनके खिलाफ मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा हैं। अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किए थे। सेनेट इंतखाबात के लिए चारों सूबों में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। 10 में से 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर, 1 को मुस्तरद किया गया। कराची से पीपल्स पार्टी के सेनेट के 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। एमकेएम के शहाब इमाम और सबीन गौरी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। फैसल वावडा के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। सेनेट इलेक्शन के लिए बनाए गए बयान हल्फी का ड्राफ्ट सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बयान हल्फी में उम्मीदवार टिकट पर पैसे न देने की यकीन दहानी कराएगा। वोट की खरीदो फरोख्त के लिए किसी भी तरह पैसे का इस्तेमाल न करने की तहरीरी यकीन दहानी कराएगा। उम्मीदवार इंतखाब में करप्ट प्रैक्टिस, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी न करने का बयान हल्फी जमा कराएगा। उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह के अकाउंट की तहकीकात की इजाजत देगा। बयान हल्फी पर उम्मीदवार के दस्तखत और अंगूठे के निशान और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होगा। बयान हल्फी ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा होगा। तहरीक इंसाफ सेनेट के इंतखाबात में 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके सबसे बड़ी जमात होगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का बयान, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है इन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एजेंट्स को बाहर निकाला गया तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। अगर फॉर्म 45 के बगैर रिजल्ट दिया तो हालात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होगी। अगर इलेक्शन साफ शफाफ होगा तो पुरअमन होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत खुद के बाद जमहूरियत को भी बंद गली में ले जाना चाहती है। सेनेट इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पार्टी कंट्रोल से निकल चुके हैं। वोट
वोट खरीदने वाली जमातें ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन नहीं चाहती। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 30 साल से जायद हुकूमत करने वालों का इलाज के लिए बाहर जाना शर्म का मकाम है। मरियम बीबी सर्जरी के लिए बाहर जाने का कहती हैं, अपनी हुकूमत में ये सहूलतें क्यों नहीं बनाई? इन्होंने मुआशरी तौर पर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हुक्मरानों की तर्ज जिंदगी एक तरह और अवाम की दूसरी तरह थी। अब शाहकर्शियां बंद हो गईं। इमरान खान का कहीं कैंप ऑफिस नहीं। कर्जों और कोरोना के बावजूद मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है। वजीर आजम का रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत के बेहतर इकदामात से बरामदात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत अब तक 6000 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे वापस कर चुकी। हुकूमत में आए तो रिकॉर्ड खसारे का सामना था। माली खसारे का सबसे ज्यादा असर मुल्की करेंसी पर पड़ता है। करेंसी गिरने का सबसे ज्यादा असर गरीब पर पड़ता है। गरीब अवाम और तनख्वाहदार तबके को मुश्किलात का सामना है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मरियम नवाज भी मुशाहिदुल्लाह खान के घर पहुंची। अहले खाना से ताज़ियत। पायलट लाइसेंस के इजरा में बेकायदगियां रोकने में पेशरफ। लाइसेंस इजरा के लिए बरतानवी तर्ज का इम्तिहानी सिस्टम अपनाने का फैसला। नए लाइसेंस के इजरा में जालसाजी रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को नादरा से मुंसलिक किया जाएगा। बरतानवी सिस्टम की तनसीब के लिए समरी वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए पेश करने का फैसला। बरतानवी सिस्टम अपनाने से पाकिस्तानी पायलट लाइसेंस पूरी दुनिया में उड़ान के काबिल होंगे। नया सिस्टम आलमी हवाबाजी की तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में भी मुआविन साबित होगा। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से वीजे जारी होने के बावजूद 700 सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। सिख यात्रियों ने साका ननकाना साहब मनाने आज पाकिस्तान आना था। भारत ने सिख यात्रियों को सिक्योरिटी और कोरोना इंतजामात न होने का बहाना बनाकर रोका। एनटीओसी के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 52,768 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उधर मुल्क भर में कोरोना वायरस एक दिन में 52 अफराद की जान ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 12,488 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 1272 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 24,176 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 11 करोड़ 4 लाख से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 24 लाख से जायद हो गई। बरतानवी हुकूमत ने अगले माह से मरहलावार स्कूल खोलने का इम्कान जाहिर कर दिया। उधर चीन की तैयार करदा वैक्सीन की पहली खेप सेनेगाल पहुंच गई। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। टेक्सास, केंटकी, नॉर्थ कैरोलिना समेत 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। खराब मौसम के बायस एयरपोर्ट्स बंद, हजारों परवाजें मंसूख कर दी गई। इटली के मुतहर्रिक आतिशफिशा से लावा और राख निकलने का सिलसिला जारी। राख के बादल 3000 फुट की बुलंदी तक पहुंच गए। धुएं के बायस कैटानिया का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। करीबी आबादियों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। माजी में डोनाल्ड ट्रंप की मलकियत में कसीनो जमीन बोस कर दिया गया।
امریکی شہر اٹلانٹک میں کسینو کی عمارت کو 2014 میں استعمال کے لیے بند کر دیا گیا تھا. عمارت ناقص تھی, دوبارہ مرمت کی ضرورت تھی. سابق امریکی صدر نے 2009 میں دیوالیہ ہونے کے سبب عمارت کی ملکیت چھوڑ دی تھی. اور پاکستانی طلبہ کے نام ایک اور اعزاز. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کے گروپ نے امریکہ میں ہونے والے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی. امریکی سفارت خانے کی طلبہ کو مبارکباد. پاکستانی طلبہ نے امریکی انسٹیٹیوٹ آف ایروناٹکس اینڈ ایسٹروناٹکس کے مقابلے میں MIT اور سٹینفورڈ یونیورسٹیوں کو شکست دی.